क्या हो अगर सूर्य अभी फट जाए? क्या पृथ्वी बच पाएगी? व्हाट इफ सन एक्सप्लोड इंस्टेंटली? सुपरनोवा धमाका एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकता है। तो जानिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड का सूर्य के बारे में। तो हमारे इस ब्रह्मांड में बड़ी विचित्र घटनाएं होती रहती है। अभी इस वीडियो शुरू भी नहीं हुआ और इस विशालकाय ब्रह्मांड में करीब 10 तारे सुपरनोवा धमाके से अपना अंत कर चुके होंगे। सुपरनोवा धमाका कोई आम धमाका नहीं होता। बात हो जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धमाकों की, तो इन सुपरनोवा धमाकों की ताकत वैज्ञानिकों को होश उड़ा देती है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा रोशनी फैलाने वाला ये धमाका मात्र कुछ ही सेकंडों में इतनी ऊर्जा निकलता है जो हमारा सूर्य अब अपने पूरे 12 अरब सालों की जिंदगी में निकालेगा। खैर, तारों की वजह से सुपरनोवा धमाके होते हैं और हमारा सूर्य भी एक तारा है। हालांकि ये इतना भारी मैसिव तारा नहीं है, पर अपने बचे हुए 7 अरब सालों की जिंदगी में ऐसा संभव हो सकता है कि ये विशालकाय तारा बनकर शायद एक सुपरनोवा धमाका कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सूर्य किस तरह से सुपरनोवा धमाका करेगा और धमाका करने के बाद ये हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या हमारे पास इस धमाके से बचने का कोई तरीका होगा, चलिए जानते हैं। जब हमारा भारी भक्कम सूर्य अपने अंतिम चरण में होगा तो इस अंतरिक्ष चरण में इसका लगभग सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल चुका होगा। रेडिएशन प्रेशर के घटते ही ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि अंदर मौजूद सूर्य की कोर सिकुड़ना शुरू कर देगी। तापमान के और बढ़ने के बाद अब हीलियम भी कार्बन में बदलने लगेगा। अब कार्बन बनने के बाद इसके खत्म होने की प्रक्रिया भी तेजी से होने लगेगी। कार्बन के फ्यूजन के बाद ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्व बनने में मात्र कुछ ही 100 सालों का समय लगेगा, जिससे हमारे सूर्य की कोर और ज़्यादा गर्म होकर सिकुड़ने लगेगी। नियॉन के फ्यूजन में मात्र कुछ ही सालों का समय लगेगा। ऑक्सीजन भी मात्र कुछ ही महीनों में ख़त्म होने लगेगी और उसके बाद आने वाली सिलिकॉन फ्यूजन मात्र कुछ ही दिनों तक ही चलेगी। सिलिकॉन फ्यूजन के दौरान हमारे सूर्य की कोर बुरी तरह से सिकुड़ चुकी होगी और तापमान भी लगभग 3 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। फ्यूजन बंद और सुपरनोवा धमाका। अब इसके बाद आएगा सबसे नाजुक दौर, सिलिकॉन फ्यूजन के चलते अब हमारे सूर्य में प्रेशर कम होगा और बाहरी तत्व जैसे कि कोबाल्ट, निकल और आयरन बनना शुरू हो जाएंगे। पर ये सभी तत्व इतने स्थिर होंगे कि आगे किसी भी प्रकार का फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। इसके बदले में गुरुत्वाकर्षण के जबरदस्त खिंचाव के चलते हमारे सूर्य की घनी कोर ढहने लगेगी और फिर होगा एक बेहद जोरदार का विस्फोट। हमारा सूर्य अब सुपरनोवा धमाका कर चुका है। इस दौरान अनियंत्रित फ्यूजन के चलते कई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाकर ऊर्जा छोड़ना शुरू करेंगे। ये विशाल प्रक्रिया करीब 10 सेकंड तक चलेगी, जिसमें करीब 10⁴ जूल्स की बड़ी भयंकर ऊर्जा निकलेगी। ये ऊर्जा पदार्थ और प्रतिकण से बनी हुए शनि ग्रहों के टकराने से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर है। ये वाकई बेहद ज़्यादा है। यह ऊर्जा कॉस्मिक किरणों का रेडिएशन के रूप में धमाके से तेज गति से निकलने वाले तारे के मैटर की और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकलेगी। ये तीनों प्रकार की चीज़ें अपनी एनर्जी से किसी भी ग्रह पर जीवन को नष्ट करने की सक्षम है। सुपरनोवा रेडिएशन और पृथ्वी की तबाही। बात करें कॉस्मिक रेज की, तो ये रेडिएशन एनर्जी की तो ये सबसे पहले कुछ समय बाद ही बाहरी सतह पर आएगी, यानी इसे बाहर निकलने में समय लगेगा, जिसके बाद ये प्रकाश की गति से सब कुछ नष्ट करते हुए पृथ्वी से टकराएगी। पृथ्वी का वायुमंडल, समुद्र और इसका पूरा हिस्सा इन रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से झुलस चुका होगा। इसके ठीक बाद ही तारे और का मैटर बेहद तेजी गति से पृथ्वी पर बची कुछ तबाही मचाना शुरू करेगा और पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी। ऐसे में जीवन की कल्पना करना बेवकूफ़ी ही होगी। खास बात यह है कि आप इस तबाही को होते हुए देख नहीं पाएंगे। रेडिएशन और तारे के पदार्थ की ऊर्जा
के पृथ्वी पर आने से पहले ही यह जीवन खत्म हो चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरनोवा धमाके से निकलने वाले न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रेडिएशन से पहले ही यह पृथ्वी पर अपना काम कर चुके होंगे। रेडिएशंस को पृथ्वी पर आने में कुछ ही समय तो लगेगा, पर ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स सबसे पहले सुपरनोवा धमाके से निकलकर पृथ्वी पर विनाश करना शुरू कर देंगे। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स और इनकी ताकत। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बड़े ही विचित्र होते हैं जो आम पदार्थ से सहभागिता नहीं करते, यानी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज़ पर इन्हें पता करना लगभग नामुमकिन है। इन्हें पता करने की संभावना बेहद ही कम है। लेकिन एक सेकेंड, कि ऐसा हो पाएगा? नहीं दोस्तों, इसे होने के लिए बहुत अरबों सालों तक वेट करना पड़ेगा। तब तक हम एडवांस टेक्नोलॉजी कर चुके होंगे। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हो।